नमस्ते। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बिवली से कक्षा तीसरी परिसर अध्ययन में हमारा पहला पाठ जो है हमारे आसपास। तो सबसे पहले बच्चों, ये परिसर अध्ययन जो है, परिसर अर्थात क्या? परिसर जैसे हम घर में रहते हैं, विद्यालय जाते हैं, घर के पास में अगल बगल में हमारे आस पड़ोस लोग रहते हैं, उनका घर है, प्राणी हैं, पक्षी हैं, गाय हैं, भैंस है, कुत्ता बिल्ली और इत्यादि जो जो परिसर में, सड़क है, विद्यालय है, नदी नाले, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे परिसर में ही होते हैं। यानी परिसर में हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो हमारे परिसर में आती हैं। परिसर जहाँ रहते हैं उसके अगल बगल की जो वस्तुएं हैं वो परिसर में आती हैं। तो इस परिसर में हम यह देखेंगे कि हमारे आसपास कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, बैट देख रहे हैं, बल्ला जिसको देख रहे हैं, कप है, मटका है, धागा है, ये सारी चीज़ें आपको परिसर में प्राप्त होगी। फल में केला है, बॉल है, गेंद है और ये सब जो चीज़ें दिख रही, भुट्टा है, वो सब चीज़ें आपको परिसर में ही प्राप्त मिलती हैं। आपके इन सभी वस्तुओं को आप लोग ने देखा भी हैं और इन चित्रों को देखकर आप पहचान भी सकते हैं कि यह चीज़ें, इनके नाम भी आप बता सकते हैं। और ये चीज़ें किस चीज़ से बनी हैं इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। जैसे बल्ला है तो लकड़ी से बना होता है, मटका है मिट्टी से बना है, चीनी मिट्टी से बना है, धागा जो है कपास से, कापूस से बनाया जाता है। फल तो जानते हैं नैसर्गिक है। उसके बाद इन वस्तुओं का उपयोग क्या है और इन ये वस्तुएं, ये पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरह मालूम है। ये पदार्थ कहाँ पे आते हैं? अब बल्ला लेने जाओगे, दुकान पे जाओगे जहाँ पर, या फर्नीचर, लकड़ी, बढ़ई जो बनाते हैं, मटका जो है ये बनाते हैं। इन सब चित्रों को देखकर आप पहचानते हैं कहाँ मिलती हैं, इसका क्या उपयोग है, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। नीचे देखिए, जो हमारा परिसर है, आसपास की जगहों पे हम दृष्टि डालते हैं तो यहाँ देखिए, एक वृक्ष दिखाई दे रहा है, पेड़ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद देखिए, ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है, अगल बगल में पहाड़ियाँ दिख रही हैं, हाँ, और यहाँ पे देखो नदी दिख रही है, सड़क दिख रहा है, यहाँ पे देखिए घर भी दिख रहा है और यहाँ खरगोश भी दिखाई दे रहा है आपको, छोटी छोटी झाड़ियाँ दिखा रही हैं, खेत दिख रहा है, फसल दिख रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे परिसर में ही आते हैं। हमारे आसपास अनेक वस्तुएं होती हैं, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं। आप देखिए, हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी वस्तुएं आपको दिखाई देंगी। उन सब के मेल से क्या होता है, हमारा एक परिसर बनता है। जैसे आप संख्याओं को मिलाओ, सब संख्या मिलाओ, 3 अंक की संख्या बन जाती है, 2 अंक की संख्या बन जाती है, 5 अंक की संख्या बन जाती है, 1 2 3 4 5, और 1 से लेकर 100 तक, तो 100 तक की गिनती हो गई। तो ये सब मिला के सब क्या हो जाती हैं, संख्याओं को मिला के सब चीज़ें, अपने परिसर की सब चीज़ें, अपने आसपास की सारी चीज़ों को आप मिलाते हैं तो एक परिसर कहलाता है, ये परिसर बन जाता है। उसमें परिसर में क्या क्या है, जो भी चीज़ें आपके अगल बगल जो भी चीज़ें दिखाई देती है परिसर में ही होते हैं। जैसे मिट्टी हुआ, पत्थर हुए, रोड़े हुए, नदी नाले, ताल तलैया और हवा भी। हवा हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन वो परिसर का ही एक भाग है, क्योंकि हवा दिखाई नहीं देती लेकिन महसूस किया जाता है, तो इसलिए वह परिसर का ही भाग है, परिसर में है वो चीज़ें। पहाड़ियाँ और टीले, ये सब परिसर के अंतर्गत ही आते हैं। जंगल है, ये भी आपके परिसर में ही है। खेत, घर और सड़कें भी हैं, और उजड़ी पथरीली ज़मीन है,
एक उपजाऊ ज़मीन होती हैं वह भी आपके परिसर में आता है। औजरी पथरीली जो ज़मीन है वो भी परिसर में ही आता है। हमारे चारों ओर विभिन्न प्राणी हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा और बहुत विभिन्न प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। कभी कभी आप घोड़ा भी देखते हो, ये सब प्राणी दिखते हैं। सूअर वगैरह ये सब प्राणी आप देखते, खरगोश देख लेते हो, गिलहरी भी देखते हो, ये सब परिसर में ही आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं और लताएं होते हैं, ये सब क्या होते हैं कि हमारे परिसर को क्या हो जाए सुशोभित करते, सुसज्जित करते, सजाते हैं। हमारा परिसर है, ये सब चीज़ों को, ये सब पेड़ पौधे जो हैं, झाड़ियाँ हैं, लताएं, ये सब हमारे परिसर को क्या होते हैं सुसज्जित करते हैं, सजा देते हैं। और हम भी, जो हम खुद स्वयं हैं, आप भी हैं, आपके परिवार के सभी लोग, ये सब परिसर के ही एक भाग हैं। तो परिसर अर्थात बच्चों हमारे आसपास की चीज़ें। इसके बाद देखिए बच्चों, गौरैया। अब देखिए गौरैया और सड़क पर पड़ा हुआ पत्थर। अब आपने गौरैया भी हमारे परिसर का ही एक भाग है, और जो सड़क पर एक पत्थर पड़ा हुआ है वो भी परिसर का ही भाग है। लेकिन परिसर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हलचल करते हैं, चलते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो नहीं कुछ चलते हैं फिरते, कोई मतलब कोई काम नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, अब हम अपने परिसर के एक पत्थर और एक गौरैया की तुलना करेंगे। गौरैया यानी चिड़िया, छोटी चिड़िया होती है ना, उसके बारे में बात बता रहा हूँ। तुलना यानी अंतर, यानी पत्थर में और गौरैया में क्या अंतर है। अब देखो, पत्थर जहाँ है वहीं पड़ा रहता है, कि पत्थर भी उड़ता है या पत्थर भी चलता है, आपने देखा है? नहीं। तो पत्थर जहाँ है वह वहीं रहेगा, वहीं पड़ा रहेगा, और जब उसे कोई उठाकर वहाँ से हटाता है और तब उसके स्थान में क्या होता है? बदलाव होता है, उसका स्थान बदलता है। जब तक पत्थर को उठा के कोई यहाँ से दूसरे स्थान पर नहीं रखता है, तब तक वह उसी जगह पर रहेगा। और उसका स्थान कब बदली होता है? जब वही उसे उठाकर बगल या कहीं और रखता है। दूसरी बात, पत्थर कुछ खाता भी नहीं है। आप पत्थर के पास कुछ खाना रख दीजिए या कुछ रख दीजिए, फल रख दीजिए, कुछ भी, वो पत्थर कुछ खाएगा नहीं। इसलिए जो भोजन नहीं करता है, कुछ खाता नहीं, उसकी क्या नहीं होती है? वृद्धि नहीं होती। अब वृद्धि यानी क्या होता है बच्चों? वृद्धि यानी बढ़ना। जैसे आप खाना खाते हो तो आप बढ़ते हो कि नहीं? आप पहले छोटे थे, अब बड़े हो गए, तो खाना खाते हैं हम, तो हमारे भोजन के द्वारा हमारी वृद्धि होती है, हम बढ़ते हैं। लेकिन पत्थर खाता नहीं है, इसलिए वो बढ़ता नहीं है। अब पत्थर के बच्चे भी नहीं होते हैं। अब देखो, पत्थर से कोई बच्चा होता है, पत्थर को जब तोड़ा जाए तो टूट जाता है जब तोड़ा जाता है, लेकिन पत्थर के बच्चे नहीं होते। उसके बाद आगे देखो, अब पत्थर के बारे में मैंने बताया, लेकिन अब गौरैया के बारे में देखिए, जो अंतर हम बता रहे हैं गौरैया के संबंध में। जैसा पत्थर का मैंने बताया वैसा गौरैया के संबंध में नहीं है, मतलब उसके अंतर्गत नहीं है। कैसे? गौरैयों को क्या बनाते हैं? घोंसला बनाते हैं। पत्थर अपने लिए घर बनाता है क्या? पत्थर जहाँ रहेगा बाहर रख दो बाहर, घर में रखो घर में, जहाँ रहेगा वहीं, वो अपने लिए घर नहीं बनाता है। इसके लिए गौरैया स्वयं अपने घर बनाने के लिए, अर्थात अपना घोंसला बनाने के लिए, वह यहाँ वहाँ इधर उधर क्या होता है? घूमती रहती है, भटकती रहती है। किस लिए? अपने भोजन के लिए और घोंसले की जो सामान होते हैं, सामग्री होती है, उसे प्राप्त करने के लिए। गौरैया क्या खाती है? देखा होगा, आप दाने रख देते हो तो वहाँ चिड़िया आ जाती है, कबूतर आ जाते हैं। तो गौरैया दाने खाती है, अनाज खाती है, और उसके बाद छोटे छोटे जो कीड़े होती हैं वो भी गौरैया खाती है। तो गौरैया का अनाज और कीड़े छोटे छोटे खाते हैं। दाने खाने पर उस गौरैया की क्या होती है? वृद्धि होती है, वह बढ़ती है, बराबर। तो क्योंकि वो कुछ खाती है इसलिए गौरैया छोटी रहती है, फिर धीरे बढ़ती है। लेकिन पत्थर कुछ खाता नहीं है, इसलिए वो बढ़ता नहीं है। गौरैया घोंसलों में अंडे भी देती है। गौरैया घोंसले में अंडे देती है, और अंडों से क्या निकलते हैं? चूजे बाहर आते हैं। चूजे होता है छोटा सा, गौरैया जैसा ही उसका भाग होता है,
उससे चूजे बाहर निकलते हैं गौरैया जब अंडे फूटते हैं। और गौरैया अपने चूजों का क्या करती है, ध्यान देती है कि कोई उसके मतलब चूजों के मतलब बड़े नाजुक होते हैं ना, छोटे रहते हैं। एक तो चिड़िया आपने देखा, गौरैया देखें कितनी छोटी रहती है। उसके बाद अगर उसके चूजे उसके बच्चे रहेंगे तो वो कितने छोटे और नाजुक होंगे। तो इसलिए उन्हें कुछ हो न जाए, हवा न तेज़ बढ़ जाए, कोई जानवर पक्षी ना आ जाए, तो इसके लिए वो क्या करती है, उन चूज़ों का वो बचाव करती है। उसके लिए वह अधिक करके वो घोंसलों को इस तरह से बनाती है जिससे कि चूजे उसमें सुरक्षित रह सके बच्चों। अब देखिए गौरैया और पत्थर में यह अंतर क्यों दिखाई देता है। अभी जैसे मैंने बताया पत्थर उसको जहाँ रखो वहीं रहेगा। पत्थर बच्चे नहीं पत्थर के बच्चे नहीं होते हैं। गौरैया अंडे देती है, उसमें चूजे बाहर निकलते हैं। अब गौरैया और पत्थर में ये अंतर दिखाई क्यों देता है। अब यहाँ पे देखिए विशेष रूप से आपको ये देखिए कि ये अंतर क्यों दिया। आपके अंदर भी यही प्रश्न जब मैं बता रहा था गौरैया और पत्थर के बारे में, तो आपके अंदर भी है कि आखिर ये भी परिसर के दोनों ही भाग हैं, फिर भी दोनों में अंतर दिखाई क्यों दे रहा है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें अंतर क्यों दिखाई देते हैं। एक देखिए यहाँ पे चौखट में बना हुआ है, पीला रंग का हुआ रहा है। एक सिंपल सा पहले ये टेबल देख लेते हैं। हमारे आसपास की वस्तुएं, हमारे आसपास की वस्तुएं क्या हुए, परिसर के अंदर हमारे आसपास अगल बगल की, आसपास यानी अगल बगल की जो सामान होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उसमें दो वस्तुएं होती हैं, एक सजीव होता है और एक निर्जीव होता है। सजीव यानी जैसे चिड़िया है, वो खाना खाती है तो बढ़ती है और उड़ सकती है, चल सकती है, तो इसके लिए सजीव वह कराइए। निर्जीव जिसके अंदर कैसा है, जैसे जहाँ पे रख दोगे वो वहीं पे रहेगा, न उड़ेगा न कुछ खाएगा, उससे किसी चीज़ का उसे तकलीफ़ नहीं होती। लेकिन आगे निर्जीव के तो एक ही भाग है जो बताया, लेकिन सजीव के इसमें दो भाग निकलते हैं। दो भाग कौन कौन से वे, एक सजीव में प्राणी आता है और एक वनस्पति। अब प्राणी क्या होता है, जैसे प्राणी आप भी प्राणी हो गए और आपके जो परिवार में सब सदस्य है वो भी प्राणी हैं, और इसके बाद जो पशु हैं, पक्षी हैं, जानवर हैं, ये सब प्राणी हो गए बच्चों। और वनस्पति क्या है, वनस्पतियाँ पेड़ पौधे झाड़ी लताएं, ये सब क्या हो, वनस्पतियाँ होती हैं। तो वनस्पतियाँ भी आपको लगेगा कि वनस्पतियाँ तो भी चलती नहीं हैं, फिर वो सजीव कैसे कहलाएंगे, वो कैसे जीवित कराएंगे। तो ये खाली आप समझ के रखो, उसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ बगल में देखो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए गौरैया सजीव है और पत्थर निर्जीव है। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के दो समूह बनते हैं। जैसे मैंने आसपास की वस्तुओं दो समूह बताए, एक कौन सा, सजीव वस्तुएं और दूसरी निर्जीव वस्तुएं। अब सजीवों के भी दो समूह बनते हैं। कितने, दो समूह। सजीव दो समूह मैंने आपको क्या बताया, देखिए अभी ये मैंने जो चार्ट बता दिया, तो इस चार्ट से देखो सब यही लिखा हुआ है। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया, सजीव के दो भाग कौन से, एक प्राणी और एक वनस्पतियाँ। देखो वही लिखा है यहाँ पे भी। जिस प्रकार प्राणियों के बच्चे होते हैं, ये भी मैंने बताया, प्राणियों के बच्चे होते हैं, उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। देखिए बीजों से क्या होता है, वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं। अब देखिए आम खाते हो, आम की गुठली होती है, गुठली आप ज़मीन में लगा दिए, पानी मिला उससे, मिट्टी में मिल जाने से वजह से अंकुर निकलता है, वो पौधा से वृक्ष बन जाता है। वैसे जो अनाज खाते हैं उसके बीज से भी क्या होता है, फसल होती है। तो इन प्रकार बीजों से, यानी वो भी चीज़ उत्पन्न हो रहा है ना, तो उसी प्रकार बीजों से वनस्पतियों के पौधे तैयार होते हैं और ये वनस्पतियाँ के बच्चे ही हैं। ठीक है, जो पौधे होते हैं, पौधे होते हैं, वनस्पतियाँ पेड़ होते हैं, तो उनके जो पौधे होते हैं बच्चे ही कहलाएंगे ना। और पौधों की वृद्धि होने पर वह छोटे से बड़े होते हैं। जब पौधा पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है, बढ़ते बढ़ते वो पेड़ बन जाता है। तो पौधे छोटे से बड़े होते हैं, जैसे आप छोटे से बड़े हो जाते हो। इसमें यह ज्ञात होता है कि वनस्पतियाँ भी क्या होंगी, सजीव होंगी, सजीव होंगी। जैसे अभी आपको पहले लगा कि पेड़ तो पौधे जो है वो तो इधर उधर चलते नहीं है, तो वो कैसे सजीव कहलाएंगे, लेकिन वनस्पतियाँ भी सजीव होती है ना, वो भी बढ़ते हैं ना। अब उन्हें कैसे बढ़ते हो, क्या खाते हैं, वो सब चीज़ों के बारे में, जब पानी पीते हैं क्या है, वो आप देखिए। वनस्पतियाँ भी हलचल करती हैं। देखिए हवा जब चलेगी तो वनस्पतियाँ देखो हिलती डुलती हैं, हलचल करती हैं। और उसके बाद अब देखोगे वनस्पतियाँ, आप बोले हवा की वजह से वनस्पतियाँ हिलती डुलती हैं, लेकिन आपने ये देखा है वनस्पतियों में से पहले क्या कली निकलती है, छोटे छोटे फूल के छोटा जो भाग होता है कली निकलती है, फिर उसे कोई मतलब छुएगा भी नहीं, ना हवा रहेगी, फिर भी वो कैसा है, कलियाँ कैसे खिल जाती हैं, मतलब वृद्धि हो जाती है कलियों का, और कलियों के खिलने से क्या बन जाता है, फूल बन जाता है। तो ये
कैसे होता है ये वनस्पतियाँ, तो चलो ठीक है हवा से हिल रही, लेकिन जो कली से फूल बन जाती हैं वो तो मतलब सजीवता का प्रमाण है, सजीव के कारण हो रही हैं। अब इस क्रिया में बंद पखुंडियाँ, पखुंडियाँ मतलब जैसे कली कहते हैं, जो बन, जैसे गुलाब का फूल आपने देखा होगा, गुलाब का फूल देखिए पहले कितना छोटा रहता है, जब उसका पखुंड ये कली जैसे रहती है, जब पखुंडी रहती है, बंद रहती है, और धीरे धीरे वो क्या करती है, खुलने लगती है, खुल जाती है। परंतु वनस्पति में होने वाली ये हलचलें आसानी से हमें दिखाई नहीं देती है। अब आप देखो कि आसानी से क्यों दिखाई, अब देखो पखुंडी है, फूल कली है, अब धीरे धीरे वो कब फूल बन जाती है, जब अब धीरे धीरे पहले छोटा दिखे फिर बड़ा हो जाता है, लेकिन ये खिलते हुए दिखते हुए आपको नहीं दिखाई देता। अब आप सोचोगे कि अब क्या उतने समय तक कैसे देखते रहोगे, अब यही देख लो, आप पहले छोटे थे, अब छोटे छोटे धीरे धीरे बड़े हो जाते हो, आपको खुद लगता है कि मैं कैसे बड़ा हो रहा हूँ, आपको अपना खुद ऊंचाई बढ़ रही है, आपको अब दिखाई देता है, नहीं दिखाई देती है। तो वैसे वनस्पतियाँ भी धीरे धीरे बढ़ती हैं, जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते हो वैसे वो भी बढ़ती हैं, तो इसके वजह से वो हमें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन बढ़ती हैं, सजीव है। तो वनस्पतियाँ में होने वाली जो हलचलें होती हैं बच्चों, आसानी से हमें ध्यान नहीं देती। बड़े गौर से ध्यान देखेंगे कि ये अभी देखिए कभी कभी सुबह में कली रहती है, पखुंडियाँ निकलती हैं, थोड़ी देर में देखोगे 2-3 घंटे में वो खिल जाती हैं। तो इसे ध्यान से देखोगे तो आपको वो भी चीज़ें दिखाई देगी। पौधों यानी वनस्पतियों, पौधों को हम क्या कहते हैं, वनस्पतियाँ कहते हैं। वनस्पतियों के भी भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे आपको भोजन की आवश्यकता होती है ना, वैसे ही अगर देखिए वनस्पतियों को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाती हैं, भले उनको मिट्टी नीचे ज़मीन में मिल रहा है, लेकिन अगर आप उनको खाद अगर भोजन नहीं दोगे, पानी नहीं दोगे, तो क्या धीरे धीरे सूख जाती है ना। तो ये सभी चीज़ें ध्यान देनी होगी। तो प्राणियों की तरह वनस्पतियाँ इधर उधर नहीं जा सकती, जैसे आप कैसे होते कुत्ता बिल्ली ये सब चीज़ें यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, चिड़िया जा सकती है, लेकिन वनस्पतियाँ यहाँ से वहाँ नहीं जाती हैं। क्यों नहीं जाती हैं, एक सिंपल भी बात है कि क्यों नहीं जानती, क्योंकि उनकी जो जड़ें होती हैं ना बच्चों, वो ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत नीचे तक धंसी रहती हैं, और नीचे तक धंसी रहती हैं, तो वो जड़ें निकलना मतलब बढ़ती हैं तो वो एकदम ज़मीन बानी रहती है। क्योंकि पेड़ कितने बड़े बड़े वृक्ष देखे होते हैं ना, अगर वो थोड़ी हल्की मतलब रहेंगी तो गिर पड़ेंगी, तो इसलिए उनकी जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर बहुत अंदर तक रहती है, जिससे वो इधर उधर नहीं जा सकती। अब देखो, जड़ों के सहारे वनस्पतियाँ एक ही स्थान पर जकड़ी हुई स्थिर रहती हैं। जड़ों के सामने देखे होगे आप, देखिए पीपल के, बरगद के कितने सारे पेड़, भले छोटे पौधे होते हैं तो आप उसको हल्का से निकालना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि पौधे से ही वृक्ष बनता है वन, तो कभी भी पौधे को तोड़ना नहीं चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी आप देखो कभी कभी नाजुक होते हैं तो टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, उसको आसानी से आप तोड़ देते हो। लेकिन जब उसे पानी खाद वगैरह ये मिलता है, जब वो बड़ा हो जाता है, तो आप उसमें दोनों हाथ से ताकत लगाओ, कोई भी ताकत लगाओ, तो वो कैसा निकल नहीं सकता, क्योंकि उसकी जड़ें एकदम मजबूत हो जाती हैं, तो कैसे इधर उधर मतलब जा सकती हैं। वनस्पतियों और प्राणियों में यह बहुत बड़ा अंतर है, वनस्पतियों और प्राणियों में। वनस्पतियों में कैसा होता है कि वो हलचल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ नहीं जा सकती हैं, और प्राणी क्या होते हैं, वह हलचल भी कर सकते हैं और यहाँ से वहाँ जा भी सकते हैं। बच्चों ठीक है, आज के दिन इतना ही, फिर उसके बाद अगला आगे का मैं इसी पार्ट का, हमारे आसपास का अगला आगे का मतलब पढ़ाऊँगा। तो इसके लिए बाय बाय, थैंक यू बच्चों।